खित्ते में अमन की कोशिशें। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। वजीर खारजा अब्बास अरागची की वफ्द के हमरा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। इलाके सूरत-ए-हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अरागची ने ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान की सफारती काविशों को भी सराहा। दोनों ममालिक ने अमन, इस्तेहकाम और बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर इत्तफाक किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल समेत आला हुकूमती क़यादत ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। इससे पहले ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की सरबराही में वफ़द दौरा पाकिस्तान के बाद रवाना। ईरानी वफ़द दौरा पाकिस्तान के बाद अगले मरहले में मस्कत और मॉस्को जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती मुशीर आसिम मलिक भी शरीक थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इस्लामाबाद के दौरान आला सतह सिक्योरिटी मुशावरत। ईरानी वफ्द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी, सफीर रजा अमीरी मुकद्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा बकाई भी शामिल थे। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। Decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made and we hope that positive developments will come from this meeting. अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद नहीं आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं, ईरान ने बिलमुशाफा गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार किया। जेडी वैंस और मार्को रूबियो अमरीका से सूरत-ए-हाल पर नजर रखेंगे। मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वैंस का फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब सदर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। सदर ट्रंप का कहना है, ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है या नहीं। तेहरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। हम ईरान में इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार है। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस दौरे में पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात में सालसी से मुतालिक अमूर पर बात हुई। दौरे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं हुई। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी नाइंसाफियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा रजा तलाई नेक ने कहा, मिसाइलों का बड़ा जखीरा अब भी मौजूद है जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान ईरान में अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इजलास से खिताब। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सरकारी ज़राए से जारी बयानात हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती हल के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान सफारती अमल आगे बढ़ाने से मुतालिक तबादला ख्याल। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्तहकम जंगबंदी और कशीदगी में कमी करेगा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर तनाज़ा के खात्मे की राह हमवार करेगा। आलमी बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। खलीजी ममालिक के खदशात दूर करना भी जरूरी है। इसहाक़ डार का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खिते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां तेज करने, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के अगले दौर में एटमी मामलात से मुतालिक अहम रुकावटें दूर हो सकती हैं। मामले में शामिल फ्रीकैन के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीकैन को इस हवाले से ज्यादा मुस्बत किरदार अदा करने की तरगीब दें।
अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी के असरात, ईरानी सदर मसूद पशिगान की कौम से तवानाई में बचत करने की अपील। कहते हैं ईरानी अवाम बिजली और गैस के इस्तेमाल में कमी करे। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दुश्मन के हमलों और नाकाबंदी का मकसद ऐसे हालात पैदा करना है कि ईरानी अवाम हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दें। अवाम तवानाई की बचत करके दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना दें। 10 की बजाय 2 लाइट्स जलाने में हर्ज किया है। ईरानी सदर का 5 मई को सहराए तबस में अमेरिका की तारीखी शिकस्त की बरसी मनाने का भी ऐलान। कहा इस तरह की तारीखी शिकस्त दुनिया के मुतकब्बर ताकतों के लिए एक सबक होती है। वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर आवाम से फिर हाथ गई। वजीर आजम की जानिब से वापस ली गिरवी बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे हो गई। 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोलियम लीवी 107 रुपए 38 पैसे हो गई। मजमूई तौर पर पेट्रोल पर फी लीटर टैक्स 134 रुपए तक पहुंच गया, जिसमें 2400 रुपए कस्टम ड्यूटी और 2.5 रुपए क्लाइमेट स्पोर्ट लीवी भी शामिल है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह में 1.2 खरब रुपए से ज्यादा पेट्रोलियम लीवी वसूल की जा चुकी, जो सालाना हदफ का तकरीबन 82% है। हुकाम के मुताबिक ये इकदामात रेवेन्यू अहदाफ और माली जरूरियात के तहत किए गए। अभी हम अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना पेट्रोल महंगा होगा ना। देख ले 400 रुपए लीटर तेल है, पूरे दिन में जहाँ 800-1000 कमाते थे अब 200 रुपए घर लेकर जाएंगे। आए दिन रात ਨੂੰ पता लगता पेट्रोल सस्ता होना, सुबह ਨੂੰ ਵੇਖੋ महंगा होया ਹੁੰਦਾ है। बस हुकूमत ने ना अवाम की कमर तोड़ के रख दी। हाँ जी महंगाई की जा रहे हैं, अवाम के बारे में कोई सोच नहीं रहे। 400 रुपए लीटर हो गए, पिछले हफ्ते 25 पैसे कम किए थे, 27 रुपए बढ़ा दिए। पेट्रोल महंगा, अवाम का पारा हाई, क्या पैदल चलें? पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक और तूफान आएगा। कीमतों में इजाफे के बाद अब सफर करना भी मुश्किल हो गया। अशराफिया अय्याशी करे, बोझ अवाम उठाए। पेट्रोलियम मसूरात की कीमतें बढ़ने पर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराए 10% बढ़ाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराए 5% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद ऐवान ने कहा पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम मसूरात की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का मोटरवे समेत सारे चलान खत्म करने का भी मुतालबा। क्या दुनिया के हर बहरान का बोझ सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने ही उठाना है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन जमातों का शदीद रद्द-ए-अमल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने एक्स पर बयान में कहा, यह इजाफा मुतवसत और गरीब तबके को तोड़ के रख देगा, साथ ही सनत और कारोबार को भी बर्बाद कर देगा। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करे और कीमतों में इजाफा वापस ले। पीटी रहनुमा शफी जान ने कहा, विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा करके अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। इजाफा विफाकी हुकूमत का अवाम दुश्मन फैसला है। फॉर्म 47 की जाली विफाकी हुकूमत ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। एएनपी के मरकजी सदर अहमद वली खान ने कहा, कीमतों में इजाफा अवाम पर खुला मुआशी हमला है। इजाफा किसी मजबूरी का नतीजा नहीं बल्कि अवाम दुश्मन पॉलिसियों का तसलसल है। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए आलमी हालात का सहारा ले रही। एलएनजी महंगी, तवानाई बहरान का खतरा। पाकिस्तान ने महंगा कार्गो खरीद लिया। $18.4 में एलएनजी कार्गो मंजूर, 2 बोलियां मुस्तरद। पाकिस्तान ने बिजली की पैदावार को सहारा देने के लिए एलएनजी की एक हंगामी कार्गो की खरीदारी को मंजूर किया। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड को 3 कार्गोस के लिए $17.9 से $18.8 के दरमियान 4 महंगी बोलियां मौसूल हुई थी। हुकाम ने मई के कार्गोस के लिए वाइटल, बहरीन और ओकेटो ट्रेडिंग की पेशकश को इस उम्मीद पर मुस्तरद कर दिया कि अब नए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगा, जिसके बाद कतर से 4 सस्ते एलएनजी कार्गोस का इंतजाम मुमकिन हो सकेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोजा दौरा पर चीन पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी हुकूमत ने सदर आसिफ जरदारी को दौरे की दावत दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीनी सूबा हुनान के शहर चांगशा भी जाएंगे। चीनी सूबा हुनान की क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान चीन दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग पर गुफ्तगू होगी। सदर का दौरा पाक चीन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। सीपैक मंसूबों पर पेशरफ्त और ताउन बढ़ाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। और क़यादत को खिराज तहसीन। पंजाब हुकूमत का 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। इजलास से खिताब में कहा, लाइव स्टॉक मशीनरी पर 60% तक सब्सिडी दी जाएगी।
مویشیوں کے علاج کے لیے ہر تحصیل میں 4 موبائل ویٹرنری ڈسپینسریاں کام کریں گی. لائف سٹاک فارمرز کی معاشی خود انحصاری کا ذریعہ بنتے ہیں. ماضی میں لائف سٹاک جیسے اہم شعبے کو نظر انداز کیا گیا. ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بانی کی عدالتوں سے امید ختم ہو چکی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مظفرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا پاکستان اور آزاد کشمیر میں مینڈیٹ چور حکومتیں مسلط ہیں. عوام نے ووٹ تحریک انصاف کو دیے ہیں. ہم کہتے ہیں آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. آئندہ الیکشن میں آپ کے حق پر پھر ڈاکہ ڈالا جائے گا. اسے روکنا ہے. مسلط شدہ ٹولہ عوام نے مسترد کر دیا. جلد ہی ایک بڑی کال دینے والے ہیں. کراچی میں 30 سالوں سے جان بوجھ کر شہر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب. کہا کراچی پر دعویٰ کرنے والوں نے شہر کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے. ہم لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے کام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. کسی بھی شہر میں بلدیاتی حکومت کا کام علاقوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. 30 سال بعد لانڈی اسپورٹس کمپلیکس کو دوبارہ فعال کر دیا گیا. امریکہ ایران جنگ بندی کرانا پاکستان کا اعزاز ہے. ہمیں آپس کی لڑائیاں ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان کو اللہ نے دوسرا موقع دیا. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. آپس میں لڑائی ہوگی تو پاکستان کا نقصان ہوگا. ہمارا مطالبہ ہے جو ناحق جیل میں ہیں ان کو رہا کیا جائے اور سیاسی مقدمے ختم کیے جائیں. بانی اور بشا بی بی کا علاج ان کا حق ہے اور ان کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے. اسپارکو کا تاریخی کارنامہ. پاکستان نے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کامیابی سے لانچ کر دیا. چین کے تائیوان سینٹر سے سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا. EO3 سیٹلائٹ ملک میں شہری منصوبہ بندی اور آفات سے نمٹنے میں مدد فراہم کرے گا. سیٹلائٹ زرعی پیداوار, خوراک کے تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپارکو کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی کارکردگی کو سراہا. خلائی شعبے میں چین کے تعاون کو سراہتے ہوئے دوستی کو مثالی قرار دیا. امن مذاکرات. اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. ریڈ زون مکمل سیل. شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد. پولیس نے 10 نکاتی ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی. کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے بند. مختلف شاہراہوں پر متبادل راستے تجویز. ترجمان کے مطابق سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے. پیٹرولیم مصنوعات, اشیاء خورنوش اور ادویات لانے والی گاڑیوں کو خصوصی اجازت دی گئی. ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کا کہنا ہے کہ ہیوی ٹرانسپورٹ کے اسلام آباد داخلے پر پابندی برقرار رہے گی. اور ایران کے مغربی علاقوں میں بڑا آپریشن. 4 موساد جاسوسوں سمیت 240 افراد گرفتار. 100 دھماکہ خیز ڈیوائسز ضبط. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی. مجرم پر اسفان میں ملگیر مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ, آتش زنی اور خوف و ہراس پھیلانے کے الزامات تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے B42 نیوز.